इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी हैं, ठीक है। आप सबसे पहले आप अपने हेड से शुरू कर दो, ठीक है। हेड में आपके पास क्या होता है, ब्रेन की फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, जिसको क्या बनेंगे इनकेफेलाइटिस, ठीक है। या तो इनकेफेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है, या होगा SSPE, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इनकेफेलाइटिस, ठीक है। ये क्या होता है, ये 7 to 10 ईयर्स के बाद होता है। मतलब ये लेट कम्युनिकेशन, आपको पता है ना कि लेट होती है, तो ये लेट होती है। और ये इसकी वजह से ये बहुत रेयर भी है, पहली बात ये, और इसकी वजह से दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू द मीजल्स, ठीक है। अब लेट कॉम्प्लिकेशन होगी, ठीक है। तो ब्रेन का ये हो गया। ब्रेन के बाद फिर क्या आ जाता है आपके पास, कान आ जाते हैं, ठीक है। कान में आपके पास कर देते हैं ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया बहुत कॉमन है, ठीक है। यानी कि ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ये मतलब हो जाती है अक्सर लोगों में, हो जाती है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद आप ले लें लंग्स का, ठीक है। तो ये लंग्स में ऑफकोर्स एक लंग का जब भी नाम हमारे पास आप नमूनिया कह दें, ठीक है। जितने भी इन्फेक्शन हैं तो लंग का नमूनिया ही करेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया इसकी कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है। अच्छा, याद रखना है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं करता, ठीक है। कोई भी कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी नहीं करता, यानी अगर मदर को है तो बेबी को कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी कोई भी नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसकी प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन इसकी बहुत आसान है। इसकी प्रिवेंशन है कि आपने MMR वैक्सीन लेनी है। MMR वैक्सीन का क्या रोल है, MMR वैक्सीन का ये रोल है कि इसमें मीजल्स भी है, मम्स भी हैं, रुबेला भी हैं, ठीक है। जब आप ये तीनों वैक्सीन ले लेंगे, ठीक है, तो इसके कहना है इसकी वैक्सीन का ड्यूरेशन क्या, यानी कि 12 months to 15 months के दरम्यान में लेनी है आफ्टर बर्थ, यानी कि बेबीज़ की, यानी कि 1 से 1.5 साल की उम्र में बच्चे को लगानी है। उसके बाद में बूस्टर डोज भी लग जाती है, बट फिलहाल ये इतना याद रखें, ठीक है। अच्छा, लगती कैसे है, याद रखना है कि ये लेफ़्ट आर्म पे लगती है, ठीक है, और ये लगती है सबक्यूटेनियस, ठीक है। समझ आ गई, सबक्यूटेनियस लगती है, लेफ्ट आर्म पे लगती है। तो ये हो गया हमारे पास इसकी प्रिवेंशन, ठीक है। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट, यानी कि आपके पास आ गया पेशेंट, ठीक है, तो उसको मीजल्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ऑफ कोर्स आपने उसको मैनेजमेंट देनी है। आप उसको क्या देंगे, आप सबसे पहले उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देंगे। सपोर्टिव ट्रीटमेंट ये कि फॉर एग्जांपल अगर उसका आप उसको IV लाइन दे दें, ठीक है, आप उसको फ्लूइड मैनेजमेंट दे दें, आप इस तरह की मतलब कफ़ वगैरह है, कफ़ के लिए आप उसको दवाई दे दें, ठीक है। तो मतलब इतनी ख़ास इसकी ट्रीटमेंट नहीं है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपने इसमें लाजमी देना है, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए का एक तरीका होता है, ठीक है, यानी कि अगर जो बच्चा है वो 6 मंथ से कम है, ठीक है, तो उसको 50,000 यूनिट्स लगेंगे विटामिन ए के। अगर वो 6 मंथ to 1 ईयर के बीच में है तो उसको 1 लाख यूनिट लगेंगे। अगर 1 ईयर से ऊपर है तो उसको 2 लाख यूनिट्स लगेंगे विटामिन ए के, ठीक है। तो विटामिन ए के कैप्सूल जो है वो आपके वाइवा एग्जाम में पड़े हुए होते हैं, तो आपको बताना होता है क्या, मतलब कोई ब्लू कलर का होता है, कोई रेड कलर का होता है कि ये 1 लाख यूनिट का, ये 2 लाख यूनिट की, ठीक है। तो इस तरह के आपके MCQs आते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, हम पढ़े हैं वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शंस में हमने पढ़ लिया मीजल्स, ठीक है। मीजल्स में है ना वो ऐसी वायरल इन्फेक्शन है जिसमें एक्जेंथम और इनैंथम दोनों होते हैं, ठीक है। इनैंथम जो होता है वो इसमें कॉप्लिक स्पॉट होता है, एक्जेंथम में मैक्यूलोपैपुलर रैश होते हैं। एजेंट इसमें पैरामिक्सो वायरस होता है, जो बेसिकली कौन सा वायरस है, जो बेसिकली RNA वायरस है, ठीक है। RNA वायरस है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता होना चाहिए कि ये रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ट्रांसफर होता है। क्लिनिकल फीचर्स आपको बताया था कि मेरे पास 4 चीज़ याद रखें, यानी कि कफ है, कुरेजा है, कंजक्टिवाइटिस है एंड कॉप्लिक स्पॉट है, ठीक है। ये है, ये बक्कल म्यूकोजा में बनता है, यानी कि माउथ के अंदर बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसलिए इसको एनेंथम कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि आपको हेड में इनकेफेलाइटिस होगा या सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पैन इनकेफेलाइटिस होगा, और आपके ईयर में ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, और आपको लंग का नमूनिया हो सकता है। कंजेनिटल डिफेक्ट ये कोई भी नहीं करता, ठीक है। ये आप इसको जहन में रखें, ये इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि रुबेला को आप इसे रिलेट करेंगे। रुबेला जो है कंजेनिटल डिफेक्ट्स करता है, रुबेला के और मीजल्स की तकरीबन सेम मैनेजमेंट है और सेम इसके फीचर्स मैच करते हैं, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन होगी, इसलिए मैं बार बार बता रही हूँ कि ये कोई भी कंजेनिटल डिफेक्ट नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज़ है आपके पास कि ये इसकी वैक्सीन आती है, MMR होती है, वो बेसिकली 12 months to 15 मंथ के दौरान लगी जाती है, लेफ्ट आर्म में लगती है, सबक्यूटेनियसली लगी जाती है। ट्रीटमेंट क्या, सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है या आपने विटामिन ए देना है। विटामिन ए की मैंने आपको डोजेज बता दी है। दिस इज वॉज ऑल अबाउट द मीजल्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रुबेला, ठीक है। रुबेला बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ईजी है, ठीक है। रुबेला को पढ़ने का पैटर्न वही है, एजेंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, प्रिवेंशन, कॉम्प्लिकेशंस, और फिर उसके बाद हम मीजल्स को और
रूबेला को आपस में रिलेट करेंगे, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनती है, दोनों को दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करना है। ठीक है, अब हम इसको कैरी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।